Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we will discuss about co-ventures account and joint bank account of illustration 1 and illustration 2. In the previous classes we discuss about the co-ventures account of example 3 and joint venture account. And in this time we discuss about the co-ventures account and the joint bank account of example 2. Let's see. Example 2, Ramesh and Naresh, there are two co-ventures. Their ratio is 2:1. Firstly, we maintain the joint venture account. Second, co-ventures account. Third, joint bank account. There are two working notes, working note number 1 and working note number 2. Okay. मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट वेंचर की हेल्प से हम को-वेंचर्स और जॉइंट बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको सेल्फ ट्राई करना है, खुद आपको बनाना है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर। मैं आपको डायरेक्टली इससे को-वेंचर्स अकाउंट्स एंड जॉइंट बैंक अकाउंट बता रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपके सामने ये है और अब मैं बता रहा हूं आपको को-वेंचर। ठीक है, को-वेंचर्स अकाउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर रमेश नरेश, पर्टिकुलर रमेश नरेश। ओके, मैंने आपको बताया था को-वेंचर है रमेश और नरेश का, तो ऑब्वियसली बात है इसमें सारी डिटेल्स जो आएंगी वो रमेश और नरेश की आएंगी और किसी की कोई डिटेल्स नहीं आएंगी। रमेश और नरेश मतलब जहां भी रमेश नरेश 2 में है उसको बाय में शो करेंगे, नेम आएगा जॉइंट वेंचर। स्टेप नंबर 2, सेकंड, क्रेडिट साइड का जो भी बाय साइड में जो भी रमेश और नरेश है वो 2 साइड में आ जाएगा, नेम आएगा जॉइंट वेंचर। स्टेप 3, हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, उस पर फोकस करेंगे। इसके बाद हम दोनों बोथ साइड का टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर, इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहलाता है जॉइंट बैंक। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ये डेबिट साइड भी आ सकता है और ये क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं यहां पर रमेश नरेश है, नहीं है, इधर नहीं है, रमेश नरेश, तो रमेश और नरेश है तो आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। रमेश की अमाउंट है 16,000, नरेश की अमाउंट है 10,000। यहां रमेश है, नहीं है, यहां रमेश नरेश है 8,000, तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट रमेश में 8,000। ये रमेश में आया बिकॉज इट्स रिलेटेड ओनली फॉर रमेश। नेक्स्ट, टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर रमेश नरेश, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 68,000, 34,000, रमेश नरेश। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड रमेश नरेश है, नो, रमेश नरेश है, नो, नरेश है इधर, तो बाई वाला 2 में, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट नरेश की है तो नरेश में 12,000, रमेश में कुछ भी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1, रमेश टुक ऑल शेयर ऑफ कंपनी एट प्राइस 72,000। इस लाइन का मीन समझो। रमेश टुक ऑल शेयर ऑफ कंपनी एट प्राइस 72,000। रमेश ने 72,000 के शेयर्स जो कंपनी के थे वो सेल्फ लिए हैं, खुद ने ले लिए हैं। सर ये क्या था? सर सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर ज्वाइंट जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें 3,20,000 का तो कैश आया था और 80,000 के शेयर थे। अब ये शेयर को क्या है, या तो मार्केट में सोल्ड कर दो आप, ठीक है, या फिर कोई भी को-वेंचर इनको ले लेगा। तो यहां पर रमेश ने ये जो शेयर्स हैं वो खुद ले लिए सेल्फ, लेकिन 80,000 के शेयर्स थे लेकिन लिए हैं 72,000। ये लाइन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, आप क्वेश्चन मैसेज को रीड कर सकते हैं कि रमेश टुक ऑल द शेयर ऑफ कंपनी और प्राइस है उनकी 72, मतलब 80 की चीज को 72 में उन्होंने ले लिया। किन्होंने ले लिया? सिर्फ रमेश ने ले लिया। रमेश इज द रिसीवर और रिसीवर क्या होता है? डीआर, डेबिट द रिसीवर। रमेश ने लिया है तो रमेश इज द रिसीवर, तो रमेश डीआर। 2, इनकम को करते हैं क्रेडिट। रूल्स है हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो शेयर यहां पर क्या है? इनकम, तो 2 शेयर ऑफ कंपनी, इसलिए हो गया क्रेडिट। 72,000। मैंने आपको बताया था को-वेंचर में जो भी डिटेल आती है वो रिलेटेड टू रमेश और नरेश होती है। क्या ये रमेश और नरेश से रिलेटेड है? हाँ सर, ये बिल्कुल रमेश और नरेश से रिलेटेड है। तो ये ट्रांजेक्शंस को हम इस अकाउंट में शो करेंगे। रमेश अकाउंट अपन बना रहे हैं तो आ जाएगा 2 शेयर ऑफ कंपनी। लेजर पोस्टिंग सबको आती है, 2 शेयर ऑफ कंपनी, और इसकी अमाउंट कितनी है? इसकी अमाउंट है आपके सामने 72,000 और जो रमेश में आएगी, सिर्फ रमेश।
क्लियर स्टूडेंट, 72,000 है। सेकंड, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फर्स्ट मेथड में ये होता ही होता है, आपको पता है, कंपलसरी है, बिना इसके फर्स्ट मेथड तो एप्लीकेबल ही नहीं है, और अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो बात ही नहीं होगी। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू रमेश 2 लाख, ये अमाउंट थोड़ी चेंज है, ये है 1 लाख, दिस इज 60,000 एंड देन टोटल अमाउंट इज 1,60,000, ठीक है। ये एंट्री मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रमेश और नरेश अकाउंट बना रहे हैं तो लिखा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1,60,000। अब हम करेंगे टोटल ऑफ बोथ साइड। जब हम टोटल करेंगे तो जो हमारा टोटल आएगा रमेश का वो आएगा 1,92,000 दिस साइड, और नरेश का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,04,000। तो यहां भी हम टोटल करते हैं 1,92,000, 1,04,000। आपको मैंने बताया था जो कोवेंचर्स अकाउंट का जो डिफरेंस होता है वो जॉइंट बैंक अकाउंट के नेम से शो होता है। तो आप यहां पर शो करोगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट है ये बैलेंसिंग फिगर, मतलब कोवेंचर्स को हम ये बैलेंसिंग फिगर देंगे जितना भी फाइनल पेमेंट अपना बचता है। दिस अमाउंट इज 1,20,000, दैट इज द डिफरेंस अमाउंट। ये आपकी डिफरेंस अमाउंट है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आता है, और इस कोवेंचर अकाउंट का डिफरेंस जॉइंट बैंक के नेम से शो किया जाता है। आई होप आपको कोवेंचर अकाउंट क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट की सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया था जैसे अकाउंटेंसी की कॉपी में अकाउंटेंसी का वर्क आता है, उसी तरह कोवेंचर की कॉपी में कोवेंचर का काम आता है। कोवेंचर के अकाउंट में कोवेंचर की डिटेल्स आती है, और जॉइंट बैंक के अकाउंट में जॉइंट बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं। फर्स्ट हम यहां देखेंगे 1 2 3 टाइम्स जॉइंट बैंक है, तो नेम आएगा ये वाला, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, बॉय जॉइंट वेंचर, तीनों की अमाउंट, और कहीं यहां है नहीं। दिस साइड बाय जॉइंट बैंक अकाउंट है तो दिस साइड आ गया 2 में, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय वाला 2 में और 2 वाला बाय में, ये अपना रूल है। तो 2 जॉइंट वेंचर 3,20,000, यहां पर और कुछ नहीं है, लेफ्ट कर देंगे। इस अकाउंट में देखते हैं 2 जॉइंट बैंक है 120,92, 2 वाला आइटम बाय में, किस नेम से, कोवेंचर, कोवेंचर का नाम क्या है, रमेश और नरेश, बाय रमेश बाय नरेश, बाय रमेश 1,20,000, बाय नरेश 92,000। दिस इज बाय जॉइंट बैंक। डिटेल सिर्फ जॉइंट बैंक की आएगी 1,60,000, तो 2 रमेश 1 लाख, 2 नरेश 60,000, टोटल ऑफ बोथ साइड डीआर एंड सीआर, एंड देन टोटल इज 4,80,000, 4,80,000। आपका टोटल इक्विवेलेंट है, और आपका टोटल इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन का आंसर किया है वो करेक्ट है। अदरवाइज आपके आंसर अगर डिफरेंस आता आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में, मान लो डेबिट साइड का कम होता, क्रेडिट साइड का ज्यादा होता, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आपने की है, तो हम उनको करेक्ट कर दें। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। जॉइंट वेंचर अकाउंट फर्स्टली मेंटेन करना है, उसकी हेल्प से कोवेंचर अकाउंट मेंटेन करना है, उसकी हेल्प से, दोनों की हेल्प से जॉइंट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। यहां पर 2 वर्किंग नोट्स मैंने समझाए हैं, इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 2 मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। रमेश टुक ऑल शेयर्स ऑफ कंपनी एट प्राइस 72,000, मतलब रमेश ने ये शेयर्स 72,000 में लिए हैं, तो रमेश इज द रिसीवर, तो रमेश डीआर, और इनकम इज द क्रेडिट टू शेयर ऑफ कंपनीज क्रेडिट 72,000। इस एंट्री को हमने लेजर पोस्टिंग कर दी कोवेंचर अकाउंट में, तो हमारा कोवेंचर अकाउंट का बैलेंस आ गया जॉइंट बैंक अकाउंट, और अकाउंट इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे यहां पर 3 अकाउंट्स मेंटेन हम करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोवेंचर अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। विवेक, भावेश, पार्थ, देयर आर 3 कोवेंचर्स, रेशियो है उनका इक्वल, मतलब 1:1:1, ठीक है। फर्स्ट इस एग्जांपल 1 को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कोवेंचर अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट और वर्किंग नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड नोट में हम जॉइंट बैंक अकाउंट और जर्नल एंट्रीज ऑफ एग्जांपल 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल चीज ये है कि हम यहां पर इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कोवेंचर और वर्किंग नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज इलस्ट्रेशन 1। ओके, विवेक, भावेश, पार्थ, देयर आर 3 कोवेंचर्स। फर्स्टली हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन किया, और जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने यहां पर जो अकाउंट मेंटेन किया है इसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, ये आप सेल्फ ट्राई करना, कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करना। कोवेंचर अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोवेंचर अकाउंट का सिंपल रूल है,
पर्टिकुलर विवेक भावेश पार्थ, पर्टिकुलर विवेक भावेश पार्थ। ओके, फर्स्टली हम देखेंगे यहां विवेक भावेश पार्थ है, टू साइड में जितना भी है उसको बाय में लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर के नेम से। बाय साइड में जितना भी विवेक भावेश पार्थ है उसको टू में लिखेंगे, जॉइंट वेंचर के नाम से। टू विवेक बाय जॉइंट वेंचर, विवेक भावेश पार्थ बाय जॉइंट वेंचर, विवेक भावेश पार्थ, विवेक वी फॉर विवेक, तो बाय जॉइंट वेंचर विवेक में, विवेक भावेश पार्थ तो बाय जॉइंट बैंक, सॉरी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 8000 8000 8000। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां कुछ भी नहीं है, लेफ्ट कर देंगे। यहां पर वर्किंग नोट 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट आपको लिख रहा है, क्वेश्चन में देखना, ओपनड ए सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने एक बैंक अकाउंट सेपरेटली ओपन किया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक भावेश पार्थ, तो विवेक भावेश पार्थ अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट बैंक विवेक भावेश पार्थ। क्लियर है। इसके सेकंड पैराग्राफ में आपको सेकंड पैराग्राफ के में आपको लिख रहा होगा लाइन नंबर 3 और 4 में, इनिशियल कैपिटल वाज रिटर्न टू द कोवेंचर्स। इस लाइन का मीन ये है कि जो इनिशियल कैपिटल उन्होंने लगाई थी, कौन सी करी थी, ये कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के बाद बैंक में इनको डिपॉजिट करा दिया था। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब वही चीज यहां पर है कि इनिशियल कैपिटल वाज रिटर्न टू द कोवेंचर, जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी उस कैपिटल को उन्होंने क्या कर लिया है, कोवेंचर्स को रिटर्न कर दिया। जब उन्होंने बिजनेस में वो पैसा लगाया तो दिस एंट्री विल बी पास। अब वो अगर अमाउंट वो क्या कर लेंगे, रिफंड कर लेंगे, वो अमाउंट वो रिटर्न कर लेंगे, और कोवेंचर्स को आप वो अमाउंट रिटर्न करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपने फर्स्ट एंट्री की थी उस एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स का मीन डेबिट वाला क्रेडिट कर दो और क्रेडिट वाला डेबिट। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिंपल चीज है। विवेक भावेश पार्थ डेबिट टू जॉइंट बैंक। मैं तो सिंपल एक चीज बताऊंगा आपको कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया तो ये एंट्री पास की, मतलब यहां पर कोवेंचर्स ने पैसा बिजनेस में लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो दिस एंट्री विल बी पास। अब जो पैसा उन्होंने लगाया है वो कैपिटल क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहे हैं कोवेंचर्स को, तो इस एंट्री को अपोजिट कर दो। अपोजिट का मीन सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो समझ लेना। अपोजिट का मतलब ये जॉइंट बैंक डेबिट है तो अपोजिट अगर होगा तो ये क्रेडिट, ये तीनों क्रेडिट है तो ये हो जाएंगे तीनों डेबिट। तो विवेक भावेश पार्थ टू जॉइंट बैंक अकाउंट 30 40 90 एंड 160, इस एंट्री को यहां पर पास करेंगे। तो विवेक भावेश पार्थ हम अकाउंट बना रहे हैं, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टोटल ऑफ बोथ साइड डिफरेंस विल बी कॉल्ड जॉइंट बैंक अकाउंट। दोनों साइड का टोटल किया, बोथ साइड का डेबिट एंड क्रेडिट का जो डिफरेंस आया वो जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट फिगर हमने यहां पर शो कर दिया। ये आपका बन गया है कोवेंचर अकाउंट। अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग नोट 3 और 4। ये दोनों वर्किंग नोट हमारे काम आएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए। देखो सिंपल चीज है, विवेक भावेश पार्थ कोई भी एक्सपेंसेस कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। विवेक भावेश पार्थ से हम कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं, ये और भी अच्छी बात है। बट क्या विवेक भावेश पार्थ से ही हम गुड्स परचेज कर सकते हैं? क्या हम अदर पर्सन से बिजनेस के लिए गुड्स परचेज नहीं कर सकते? अनिल कोई एक पर्सन है, उससे मैंने कोई गुड्स परचेज किया तो मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा? गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। अब मैंने यहां पर बिजनेस में गुड्स परचेज किया है तो मैं यहां पर लिखूंगा टू अनिल्स ब्रैकेट में परचेज 1,25,000। अनिल क्यों लिखा? बिकॉज ये गुड्स मैंने किससे परचेज किया? अनिल से। डेबिट में क्यों लिखा? बिकॉज ये हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो किया, तो टू अनिल्स अकाउंट 1,25,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या है? सिंपल, यहां पर गुड्स परचेज किया फ्रॉम अनिल ने, तो यहां से एंट्री बनी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अनिल, दिस एंट्री लेजर पोस्टिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अनिल। अब आपको यहां पर मिलेगा सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, आप देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हम फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में क्वेश्चन में आप देखोगे एक पॉइंट लिख रहा है कि पेड टू अनिल बाय चेक। मतलब बिजनेस ने, विवेक भावेश पार्थ जो जॉइंट वेंचर का बिजनेस कर रहे हैं, जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस ने वहां पर अनिल को पेमेंट दिया है। ऑब्वियसली बात है, अनिल से कुछ परचेज करोगे तो उसको पेमेंट तो दोगे ना। उसको पेमेंट किसके थ्रू दिया है? चेक के थ्रू दिया है। ठीक है, अनिल इज द रिसीवर, भाई अनिल को पेमेंट दिया, अनिल इज द रिसीवर, तो अनिल डीआर डेबिट द रिसीवर टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीजन, यहां पर गिवर कौन है? बैंक है। पैसा गोज आउट है, या तो दो रूल है, पैसा इज गोज आउट, अमाउंट इज गोज आउट, बिजनेस से अमाउंट जा रहा है तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट कहां से जा रहा है? चेक के थ्रू, चेक मतलब बैंक के थ्रू, तो गोज आउट होता है क्रेडिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1,25,000। ये एंट्री कहां शो की जाएगी? जॉइंट बैंक में। तो ये मैंने आपको दोनों इसलिए समझाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी और वो ये वाली एंट्री है, तो इसको आप ध्यान रखना, भूलना नहीं है। सिंपल चीज ये ध्यान रखना।
ये मैंने कोवेंचर अकाउंट बनाया। एक बार मैं इसका क्विक रिकैप दे देता हूं, सिंपल चीज फॉलो करनी है। विवेक, भावेश, पार्थ, देयर आर 3 कोवेंचर्स। फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री सीख रहे हैं, 2 जनरल एंट्री। ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक, भावेश, पार्थ। उसके बाद इनिशियल कैपिटल वाज रिटर्न टू द कोवेंचर्स। तो दिस एंट्री विवेक, भावेश, पार्थ, डीआर टू जॉइंट बैंक अकाउंट। सिंपल है। ऊपर वाली एंट्री में पैसा बिजनेस में आया था, दैट इज द रीजन वाइज ये जॉइंट बैंक डीआर हुआ था, टू विवेक, भावेश, पार्थ हुआ था, और ये पैसा रिटर्न हो जाएगा कोवेंचर को, तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो रिवर्स एंट्री जब आप पास करोगे तो उस कंडीशन में एंट्री बन गई विवेक, भावेश, पार्थ टू जॉइंट बैंक। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। सब जानते हैं अगर गुड्स परचेज किया फ्रॉम अनिल से तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अनिल। ये एंट्री मैंने अकाउंट से समझी है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस में करते हो तो वो 2 में आता है, 2 साइड आता है, टू अनिल्स के नाम से, और एंट्री बन गई जॉइंट वेंचर टू अनिल। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट दिया है अनिल को। अब अनिल को पेमेंट दिया तो रिसीवर है अनिल, तो अनिल दिया, और अमाउंट इज गोज आउट। बिजनेस से अमाउंट क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है, जा रहा है, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इस वर्किंग नोट 4 का इफेक्ट जॉइंट बैंक अकाउंट में हमें देखने को मिलेगा, तो वहां हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, अब पार्ट 2 अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है आपके एग्जाम्पल 1 का। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं जॉइंट बैंक अकाउंट के बारे में। जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है, लेट्स सी। जॉइंट बैंक अकाउंट सिंपल, मैं पैटर्न आपको बताया है। डेबिट साइड, ये 2 साइड है, यहाँ जो भी जॉइंट बैंक है वो बाई साइड, यहाँ जो भी जॉइंट बैंक है वो 2 साइड, नेम आएगा जॉइंट वेंचर। कोवेंचर्स में से जहां जॉइंट बैंक है 2 साइड, वो बाई नेम से, बाई विवेक, बाई भावेश, बाई पार्थ। अगर इधर कहीं भी कोई जॉइंट बैंक है तो वो 2 साइड में विवेक, भावेश, पार्थ। देखो एक तो यहां पर है, बस सिंपल 1 साइड जॉइंट बैंक है तो ये आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 10,600। यहां जॉइंट बैंक है तो 2 में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 80,000। कोवेंचर अकाउंट में 1 और 2 टाइम्स है। ठीक है, तो विवेक, भावेश, पार्थ, तो बाई विवेक, बाई भावेश, बाई पार्थ, बाई विवेक, बाई भावेश, बाई पार्थ। 30 40 90, 30 40 90, 43450, 8600, 93540। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर देखो जॉइंट बैंक है ये दिस साइड, तो ये बाई साइड में दे रखा है, तो ये 2 साइड में आ गया, टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ, क्योंकि कोवेंचर का नाम विवेक, भावेश, पार्थ है। 30 40 90। क्लियर स्टूडेंट्स? एक वर्किंग नोट नंबर 4 था, मैंने आपको बताया था, इसका इफेक्ट पड़ेगा कहां पर, जॉइंट बैंक में। पेड टू अनिल बाय चेक, यहां है अनिल डीआर टू जॉइंट बैंक, तो यहां जॉइंट बैंक है तो आ जाएगा बाय अनिल, दिस एंट्री 1,25,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करेंगे एक एंट्री वर्किंग नोट नंबर 5 के बारे में। वर्किंग नोट 5 में आपको क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है, डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आपने अपनी 11th कॉमर्स में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक की एंट्री बताई थी। सिंपल एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। यहां पर सिर्फ बैंक नहीं लिखेंगे, यहां पर यूज करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहां डिस्काउंट यूज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द रीजन हम कोई भी एक्सपेंसेस और कोई भी जो इनकम है वो शो करते हैं जॉइंट वेंचर में, तो हम यहां पर एक्सपेंसेस का नेम नहीं लिखते कभी भी, हम यहां पर नेम लिखते हैं किसका, जॉइंट का, मतलब जॉइंट वेंचर का। तो ये बन जाएगा एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर है? ये बिल रिसीवर की एंट्री है। सुनील को कोई एक बिल ऑन क्रेडिट पर दिया था, अपन ने उधार उसको पैसा दिया था 120 का, 1,20,000 का, उसमें पेमेंट वो कैसे दे रहा है, वो बैंक के थ्रू आपको पेमेंट मिल रहा है। 120 के पेमेंट में से 1,17,000 तो मिल रहा है और 3,000 का डिस्काउंट है, तो दिस एंट्री विल बी पास जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम यहां पर शो करना है हमें जॉइंट बैंक, ये हमारा जॉइंट बैंक है डीआर वाला। तो अगर लेजर पोस्टिंग क्या कहती है, सिंपल, अगर डेबिट साइड में लिख रहा है तो क्रेडिट वाला आइटम लिख दो टू बीआर, और अमाउंट किसका अकाउंट बना रहे हो, जॉइंट बैंक का, तो जॉइंट बैंक की अमाउंट कितनी है, 1,17,000। टोटल ऑफ बोथ साइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो 3,57,000 आएगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज इक्वल, दैट्स द रीजन व्हाई आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। एक क्विक रिकैप के थ्रू अपन इस क्वेश्चन को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैन इसके क्या है, 2 ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नंबर 4 4 एंड वर्किंग नोट नंबर 5। पेड टू अनिल, पेड बाय चेक, तो अनिल डेबिट टू जॉइंट बैंक। और सेकंड जो हमारा वर्किंग नोट है वो हमारा है ये बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब सिंपल सा है कि आपने सुनील से जो उधार
ऑन क्रेडिट पर जो गुड्स परचेज सोल्ड किया था। अब सुनील से हमें पेमेंट लेना है, तो सुनील हमें पेमेंट तो दे रहा है, लेकिन वो एक बिल लिख रहा है कि ये पेमेंट मैं कुछ टाइम बाद दूंगा। अब उसने वो टाइम तो ले लिया और टाइम बाद पेमेंट भी दे दिया, लेकिन वो पेमेंट उन्होंने 1,17,000 का ही उन्हें मिला है, और बिल फ्रॉम डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब वो पेमेंट बैंक से मिला है। तो बैंक में कितना मिला? 1,17,000 जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना? वो जॉइंट वेंचर के नेम से आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस है 3,000 और टोटल में 120। हम बना रहे हैं जॉइंट बैंक अकाउंट, इसलिए आ जाएगा 2BR 1,17,000 अमाउंट आएगी जॉइंट बैंक की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल चीज़ है, जहाँ जहाँ जॉइंट बैंक है उसको डेबिट वाले आइटम को क्रेडिट में और क्रेडिट वाले आइटम को डेबिट साइड में शो करना है, और ये 2 वर्किंग नोट फॉलो करने हैं, वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स।